हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्या हाल चाल आप सभी के। मेक श्योर कि आप सब लोग मस्त बढ़िया झकास होंगे। एंड वी आर कंटिन्यूइंग विद बैंकिंग कंपनी। एंड आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 जो कि असम शुक्ला बुक का है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या बोला है सबसे पहले उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे कि सम ऑफ द आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस ऑफ देना बैंक। ठीक है, 31 मार्च 2014 का दिया हुआ है। लोन्स एंड एडवांसेस है। करेंट अकाउंट इंक्लूडिंग ओवरड्राफ्ट ऑफ 2.5 लाख। ये देखो, लोन्स एडवांसेस बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, करेंट अकाउंट ये भी बैलेंस शीट में जाएगा। बिल परचेस एंड डिस्काउंटेड ये भी बैलेंस शीट में ही जाएगा। ओके, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम शुरू होता है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट वो इंटरेस्ट पे करेगा तो 15 में। इंटरेस्ट ऑन लॉन्स एडवांसेस 13 में। डिस्काउंट जो है वो 2,01,000 है, तो ये डिस्काउंट जो है वो 13 में जाएगा। ठीक है, ये डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड है। बिल डिस्काउंट किया होगा तो उस पर डिस्काउंट जो रिसीव करा है वो। और इसमें अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट का मतलब ये देखा, हाँ मैं एक चीज़ भूल गया था कि जो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड होता है ना, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड का दूसरा नाम अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट है। ठीक है, तो वो एंड में है तो उसको माइनस करेंगे 30,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट ये इंटरेस्ट 13 में ही जाएगा। कमीशन अर्न 14 में। लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे लॉस तो 14 में। सैलरीज एंड अलाउंसेस 16 में। ठीक है, और इधर से क्वेश्चन जो है मैं कैसे दिखाऊं, ऐसे दिखाता हूँ। ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट है। ऑडिटर फी है। डायरेक्टर फी है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स ये ओपनिंग का प्रोविजन है, इतना डूब गया बैड डेट हो गया। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स इतना है, इनकम टैक्स इतना पे हो गया। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेनिंग प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स इतना, इतना हमें प्रोविजन एंड में चाहिए। और प्रोविजन फॉर बैड डेट इतना चाहिए एंड में। ठीक है, और ऑल वर्किंग आपको बताना है। ठीक है, तो क्या दिक्कत है, सबसे पहले इस प्रकार से आप फॉर्मेट बना लीजिए। ठीक है, कि 31 मार्च 2014 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड। शेड्यूल नंबर और इधर अमाउंट में, इधर इनकम में 2 आते हैं, 13 और 14 शेड्यूल। इंटरेस्ट अर्न और अदर इनकम, बाकी एक्सपेंडिचर में 3 आते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड ऑपरेटिंग 15-16 और प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसीज ये चीज़ें। ठीक है, एंड उसके बाद टोटल इनकम मतलब प्रॉफिट फॉर द ईयर ए माइनस बी, ब्रॉड फॉरवर्ड प्रॉफिट है तो उसको ऐड कर लेंगे, बाकी अप्रोप्रिएशन करते हैं। ठीक है, इसको बनाने के बाद हम लोग चलते हैं फॉर्मेट पे, मतलब कि शेड्यूल बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, शेड्यूल नंबर 13 ये मैंने बना के रखा है, बस टाइम बचाने के लिए मैं बस यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, इंटरेस्ट लॉस एडवांसेस 2,25,000। डिस्काउंट था 2,01,000, उसमें से अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट था तो वही माइनस कर लेंगे। अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट क्या है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। ठीक है, जो कि हमें इस बार इनकम नहीं मानना है। ठीक है, तो अगले साल का जब होगा तो उस समय इनकम मान लेंगे 30,000। तो बाकी बचा ये इंटरेस्ट में कैश क्रेडिट ये रहा, इंटरेस्ट में ओवरड्राफ्ट ये, तो टोटल इंटरेस्ट जो है हमारा अर्नड इतना आ गया 596। अदर इनकम में कमीशन जो है लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट को माइनस करेंगे तो ये 12,500 टोटल रहा। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड का है, मतलब कि एक्सपेंडिचर का पहला शेड्यूल, शेड्यूल नंबर 15। ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, इसमें इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट ये रहा 155। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट 75,000। ओके, इसका बस 2 ही इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ है तो ये टोटल 2,30,000। ये शेड्यूल नंबर 16 की बात करें, शेड्यूल नंबर 16 में है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसमें सैलरीज एंड अलाउंसेस 82,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,500। ऑडिट फी है 5,000। ठीक है ना भाइयों और बहनों, और डायरेक्टर फी है 2,500। बैड डेट और इनकम टैक्स पेड यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, याद रखना, वो हम लोग निकालेंगे कि कितना क्या क्या करना है वो उससे अकाउंट से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये अकाउंट बताना चाहता हूँ, प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट। ठीक है, देखो एडजस्टमेंट में कुछ कुछ चीज़ें थी, एडजस्टमेंट में चीज़ें थी नहीं, ऊपर ही थी कि ओपनिंग प्रोविज़न भी दिया था और क्लोजिंग प्रोविज़न भी दिया था। ठीक है, और कितना पे हुआ है वो भी बताया था। जैसे कि ओपनिंग प्रोविज़न टैक्स का था 66,000। यहाँ अगर ध्यान से देखोगे तो ये देखो यहाँ पे। ठीक है, प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स वाज 66,000। ठीक है, प्रोविज़न फॉर इनकम से कितना 66,000, और इनकम टैक्स पे हुआ है 54,000, और प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स 84,000 बना के रखना है। इसी प्रकार डेटर का भी जानकारी दिया था, बैड डेट का।
तो हमने पिछले साल प्रोविज़न बनाया था 66,000, मतलब पिछले साल हमें ऐसा लग रहा था कि इस बार हमें 66,000 पेमेंट करना पड़ सकता है इनकम टैक्स, लेकिन पे हुआ है 54,000 इनकम टैक्स। तो 66,000 में से 54,000 पे हो गया, ठीक है। तो बाकी प्रोविज़न बचा है, ठीक है। और एंड में प्रोविज़न चाहिए 84,000, ठीक है ना, 84,000 चाहिए। तो 66,000 में से अगर 54,000 का टैक्स पे कर दिया तो बाकी प्रोविज़न कितना बचा होगा? 12,000, ठीक है। बाकी प्रोविज़न 12,000 बचा होगा और एंड में चाहिए 84,000, ठीक है। तो 12,000 अभी है, 84,000 चाहिए, तो और कितना बनाना पड़ेगा? ठीक है, तो 72,000 और बनाना पड़ेगा प्रोविज़न। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से 72,000 बनाना पड़ेगा। तो ये 72,000 जाएगा प्रोविज़न एंड कॉन्टिजेंसीज में, ठीक है। प्रोविज़न फॉर टैक्स 72,000 का एनटीआर का, इस प्रकार से। सेम इसी प्रकार से बैड डेट का भी है कि प्रोविज़न फॉर बैड डेट बैलेंस पीडी हमने 42,000 पहले से प्रोविज़न बनाया था कि इतना पैसा डूब सकता है। ये प्रोविज़न फॉर बैड डेट का मतलब ये डाउटफुल डेटर होते हैं कि ये हो सकता है इतना पैसा ना दे, इसलिए हम पहले से प्रॉफिट में से माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें लग रहा था पिछले बार कि इतना पैसा नहीं मिलेगा, एक्चुअल में मिला 21,000 नहीं मिला, ठीक है। तो 21,000 नहीं मिला तो बाकी प्रोविज़न कितना बचा होगा? 21,000, और एंड में चाहिए हमें 52,000। क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि एंड में प्रोविज़न आपको 52,000 का मेंटेन करना है। तो और कितना प्रोविज़न बनाना पड़ेगा? तो और प्रोविज़न 31,000 बनाना पड़ेगा। ये जो करंट ईयर का प्रोविज़न है, प्रोविज़न फॉर बैड डेट, वहाँ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। यहाँ जो प्रोविज़न कॉन्टिजेंसीज होता है ना, यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये सारे शेड्यूल का टोटल हमने कर लिया। अब फॉर्मेट पे आते हैं बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट बोलो प्रॉफिट एंड लॉस के। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 में इनकम में इंटरेस्ट अर्न 13,596 शेड्यूल से देख के लिख लेंगे। अदर इनकम में 14,12,500 शेड्यूल से देख के लिख लेंगे। एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट एक्सपेंडेड 230, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 94,000, और प्रोविज़न फॉर बैड डेट और प्रोविज़न फॉर टैक्स ये दो हमने अकाउंट से निकाला है 31,000 और 72,000, टोटल करेंगे 427। उसके बाद नेट प्रॉफिट निकालेंगे माइनस करके, ओके। नेट प्रॉफिट निकालेंगे एक टोटल इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करके 1,81,500, प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड कुछ दिया नहीं है। अब 1,81,500 करंट ईयर का प्रॉफिट है, इसका हमें 25% ट्रांसफर करना है स्टैट्यूटरी रिजर्व में, ये कंपलसरी होता है। तो 45,325, भले ये रेट चेंज हो सकता है लेकिन ये स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर करना ही होता है। तो इसका 25% 45,375, और जो भी बचा है मतलब टोटल प्रॉफिट में से 45,375 को माइनस करेंगे, बाकी जो बचेगा उसको बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और ये दोनों जो है वो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में, ठीक है। शेड्यूल नंबर 2 बैलेंस शीट के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन भी मैं इसी में करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखो, द फॉलोइंग फिगर्स वेर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। ओके, तो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट दे के रखा है 46, 18,750, मतलब ये रिसीव हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये 13 में जाएगा। इंटरेस्ट पेड तो ये 15 में। इशूड कैपिटल ये बैलेंस शीट में जाएगा। कमीशन एक्सचेंज ब्रोकरेज ये 14 में। अदर इनकम, रिजर्व ऑफ सेक्शन 17, तो सेक्शन 17 में स्टैट्यूटरी रिजर्व था ना, स्टैट्यूटरी रिजर्व, तो वो जाएगा तुम्हारा बैलेंस शीट में जाएगा, डायरेक्टली दिया है तो। रेंट रिसीव ये अदर इनकम हो गया। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये अदर इनकम हो गया। सैलरीज एंड अलाउंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डायरेक्टर फी ऑपरेटिंग, रेंट ऑपरेटिंग, पोस्टेज ऑपरेटिंग, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग, स्टेशनरी ऑपरेटिंग, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग। अच्छा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के बारे में कुछ बताएगा, ठीक है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के बारे में बताएं। ऑडिट फी 16, ठीक है। एक कस्टमर है, ठीक है, 12,50,000 जो उधार लेके रखा हुआ है, ठीक है, वो इंसॉल्वेंट हो गया है, वो कंगाल हो गया है, ठीक है। अब उससे लगता है केवल 50% ही रिकवर हो पाएगा, ठीक है। तो 50 इसका ट्रीटमेंट करेंगे, अभी पढ़ ले रहे हैं। देयर वेयर ऑल्सो अदर डेट्स, अदर मतलब प्रोविजन फॉर बैड डेट, और बाकी 1,87,500 का बनाना है। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड दे रखा है ओपनिंग में 27,500 और एंड में दे के रखा है 32,500। तो ओपनिंग वाला प्लस करेंगे क्योंकि वो पिछले साल इनकम नहीं माने होंगे तो इस बार मानेंगे, और एंड वाला माइनस करेंगे क्योंकि इसको इस बार इनकम नहीं मानना है। फिर प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स है, उसके बाद प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को आधा राइट ऑफ करना है। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना है? 17,850। इसका आधा को हम लोग 16 में दिखाएंगे, ठीक है, पूरा को नहीं दिखाएंगे। अब चलिए सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, इस प्रकार से फॉर्मेट बना लेंगे। बैंकिंग कंपनी मतलब इसको जरूरी नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट ऑफ पंजाब नेशनल बैंक।
फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 वगैरह वगैरह, बाकी ये सब फॉर्मेट को आप देख लेंगे, ठीक है। आप मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है पहले ही। तो अब डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की शेड्यूल नंबर बनाने पे, क्योंकि बिना शेड्यूल के तो आप प्रॉफिट एंड लॉस को बना नहीं सकते हैं, ठीक है। तो शेड्यूल नंबर यहाँ से शुरू होता है। ये देखिए शेड्यूल नंबर 13 में इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट 46,18,750, ठीक है। इसमें रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड ओपनिंग वाला माइनस करेंगे, मतलब ओपनिंग वाला प्लस करेंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ, ओपनिंग वाला प्लस करेंगे और क्लोजिंग वाला माइनस करेंगे, ठीक है। तो ओपनिंग वाला 27,500 है, इसको प्लस करेंगे, और क्लोजिंग वाला 32,500 इसको माइनस करेंगे। प्लस माइनस करने के बाद 46,13,750 ये आ गया। फिर 14 में अदर इनकम है, अदर इनकम में कमीशन, ब्रोकरेज, एक्सचेंज वगैरह वगैरह, रेंट रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल्फ इन्वेस्टमेंट, ये 3 चीज़ें हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट, ये चीज़ है, बस एक ही चीज़ है, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल नंबर 16 में सैलरीज है, डायरेक्टर फी, रेंट, पोस्टेज, डिप्रिसिएशन, स्टेशनरी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ऑडिट फी। अच्छा प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का आधा राइट ऑफ करना है तो आधा लिए, ठीक है ना। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर में था, कोई कस्टमर था जो 1250 उधार लिया हुआ था, ठीक है। उसमें एक्सपेक्टेड टू रिकवर 50% रिकवर हो जाएगा, तो 50% इसका 6,25,000, इसमें से कितना रिकवर नहीं हो पाएगा, एक्सपेक्टेड टू बैड, कितना डूबने का चांस है, तो आधा डूबने का चांस है, 6,25,000 आधा डूबेगा, मतलब डूबेगा जरूरी नहीं है, डूबने का चांस है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि पैसा डूब सकता है तो उसके लिए आपको प्रोविज़न बनाना पड़ता है कि आप उतना पैसा अभी से प्रॉफिट से माइनस करके रखो, ठीक है, प्रोविज़न के रूप में, कि प्रूडेंस प्रिंसिपल अकाउंटेंसी के हिसाब से, लेकिन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का इसमें वो है, उसके हिसाब से बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें 50% लगता है कि डूब जाएगा, तो जितना डूब सकता है इतना डूब सकता है, तो प्रोविज़न बनाना पड़ेगा, प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, ये 6,25,000, ठीक है। तो ये रहा शेड्यूल। अब फॉर्मेट पे आते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ पंजाब नेशनल बैंक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 पर्टिकुलर है, इनकम इंटरेस्ट एंड 13-14 लिख लेंगे शेड्यूल से देख देख के, 46,13,750 और 11,25, और उसके बाद टोटल करेंगे 57,38,750। एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑफ प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसीज, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट में 50% ऑफ 12,500, 6,25,000, ये प्रोविजन बनाना पड़ेगा जो डूब सकता है, डूबने वाला है, ठीक है। बाकी अदर प्रोविजन फॉर बैड डेट 1,87,500 जो एडिशनल में बोला था यहाँ पे, यहाँ देखेंगे तो देयर आर ऑल्सो अदर डेट्स फॉर विच अ प्रोविजन 1,27,000 फाउंड नेसेसरी बाय द ऑडिटर, ठीक है। तो 1,27,000 का अलग से प्रोविजन और बनाना पड़ेगा, एडिशनल प्रोविजन फॉर बैड डेट, तो टोटल प्रोविजन 8,12,500, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 8,12,500, ठीक है। ये नीचे दिया हुआ था एडजस्टमेंट में। फिर ये टोटल हमारा खर्चा हुआ, फिर ए माइनस बी करेंगे तो ये प्रॉफिट आएगा करंट ईयर का। आगे इस प्रॉफिट में से 25% ट्रांसफर करेंगे स्टेटरी रिजर्व में, जो कि 2,34,375 होता है, और फिर बाकी जो पैसा बचता है उसको बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही। अब मैं क्या बोलता हूँ कि बैलेंस शीट में अब डायरेक्टली जंप करेंगे, आगे की क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है। फिर भी एनी डाउट हो तो कमेंट कर देना, आई विल प्रोवाइड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मतलब कि बैलेंस शीट के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कि वो कैसे बनाया जाएगा, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वन, ठीक है।